लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो, जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सल मिश्रा। आई कॉर्डली वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल मैथ एक्सपर्ट। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम बता सकते हैं कि एसिड होता है कि बेस होता है, या कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना स्ट्रांग एसिड होता है, कितना स्ट्रांग बेस होता है, उसको भी हम कैसे पता कर सकते हैं। तो हमने दो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, एक कॉमन इंडिकेटर और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। कॉमन इंडिकेटर में आपका लिटमस पेपर था, फेनोल्फथालीन था, बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में था वो हमारा क्या था, पीएच था। पीएच क्या करता है, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस बताता है। कोई भी एसिड अगर है तो कितना स्ट्रांग एसिड है, और कोई बेस है तो कितना स्ट्रांग बेस है, वो कौन बताता है, पीएच सिस्टम हमारा बताता है, जो कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। और कॉमन इंडिकेटर हमारा बताता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। और आज हम लोग एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज एसिड्स के अंदर होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एसिड क्या होता है। एसिड से बस शॉर्ट टेस्ट, आपको सब पता है कैसा टेस्ट होता है, शॉर्ट टेस्ट होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, ये पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, शॉर्ट टेस्ट होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है एसिड की, कि ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप ब्लू लिटमस लेंगे और वो पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर एसिड रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप रेड लिटमस लेंगे तो कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। और तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर पानी में डाला जाए, वाटर में डाला जाए, तो वो क्या हो जाए, आयंस में डिसोसिएट हो जाए। जैसे एसिड की बात करें तो हम HCl ले लें, तो HCl क्या होगा, अगर HCl को जैसे हम पानी में डालेंगे तो ये H+ और Cl- आयंस में टूट जाएंगे। और आप सभी को पता है कि एसिड्स में क्या होते हैं, H+ आयंस होते हैं, और आयंस में डिसोसिएट होने के कारण ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी देखी जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी आपने देखा होगा कि एसिड के जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी फूड स्टफ्स हैं, उनको कभी मेटल के वेसल्स में नहीं रखा जाता है, मेटल के बर्तन में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, आइए हम देखते हैं। देखिए एसिड क्या होता है कि एसिड जब किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं, जब एसिड क्या होता है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि एसिड से बने फूड स्टफ्स को, एसिड से बने जो भी खाने की सामग्री होती है, उसको कभी भी मेटल के वेसल्स में नहीं रखा जाता है, कॉपर या ब्रास के वेसल्स में नहीं रखा जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जो एसिड के फूड स्टफ होते हैं, वो अगर आपने उनको मेटल के वेसल्स में रख दिया तो क्या करेंगे, वो मेटल्स जो होते हैं उससे रिएक्ट करके क्या होगा, पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना लेंगे, जो कि क्या होगा, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग है, हमारे हेल्थ के लिए क्या होते हैं, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसीलिए कभी भी जो भी एसिड से बने सब्सटेंसेस होते हैं, खाने की सामग्री होती है, उसको कभी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखा जाता है, कभी मेटल के वेसल्स में नहीं रखा जाता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप जिंक, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या करता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो कोई भी एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। ये क्या है, हमारा मेटल है, ये क्या है, एसिड है, और यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस रिएक्शन के यदि आप लोगों ने एक चीज समझ लिया होगा कि क्यों जो है एसिड्स को मेटल के बर्तन में नहीं रखा जाता, इसलिए विनेगर को या लेमन जूस को या ऑरेंज जूस को या कर्ड को कभी मेटल के वेसल्स में नहीं रखा जाता है, मेटल के बर्तन में नहीं रखा जाता है। क्योंकि वो रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे, वो पॉइजनस मेटल कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, और वो पॉइजनस मेटल कंपाउंड क्या होगा, फूड पॉइजनिंग या हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हमेशा जो है, जो भी फूड स्टफ होते हैं एसिड से बने, उनको किसमें, ग्लास जो है उनसे बने हुए चीजों में रखा जाता है। कभी भी जो है मेटल के
मेटल के बने बर्तनों में उनको नहीं रखा जाता है, एसिड से बनी चीजों को। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब अगली रिएक्शन जो होती है, जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी होती है कि जब एसिड के साथ बेस की रिएक्शन किया जाता है क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। अब उसमें देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि HCl, जब HCl का NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है और वाटर बनता है। बहुत ही फेमस आपका सॉल्ट क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ये किसके किसके ये एग्जाम को पूछा जाता है कि NaCl कौन से एसिड और कौन से बेस से बनता है, पेपर में क्वेश्चन आता है। तो NaCl क्या किससे किसकी हेल्प से बनता है, HCl और NaOH की जब रिएक्शन कराते हैं तब जो है NaCl हमारा बनता है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसीलिए ये जो सॉल्ट बनता है कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। अगर आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक क्वेश्चन बोर्ड में आया भी था एमसीक्यू फॉर्म में कि एसिडिक सॉल्ट का एक, वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए थे और पूछे थे कौन सा एसिडिक सॉल्ट होगा, कौन सा। तो एसिडिक सॉल्ट कौन सा होता है कि अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाए और वीक बेस ले लिया जाए तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है इसलिए कैसा सॉल्ट बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है, इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस रिएक्शन एसिड बेस की रिएक्शन जो है जिसके कारण सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि जो बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन उसमें हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। आप सभी को पता है कि आप किसी भी केस में कोई और एसिड ले लें, कोई और बेस ले लें तो दूसरा सॉल्ट बन जाएगा। वो सॉल्ट का नेचर डिफरेंट होगा, यहाँ पे न्यूट्रल है बट वहां पे हो सकता है एसिडिक सॉल्ट हो, बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे आज हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और आज की क्लास में हमने देखा कि क्यों एसिड को जो है मेटल के वेसल्स में नहीं रखा जाता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, कैसा टेस्ट होता है। उसके बाद एसिड क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है कि बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है तो क्यों होता है, क्योंकि एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो वाटर में डालने पे क्या हो, आयंस में डिसोसिएट हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा एसिड के, और अगली क्लास में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बची हुई है एसिड की उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग बेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, ये प्रॉपर्टी बेस में भी आ जाती है, ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस में भी ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है। और बेस भी क्या होता है, अगर बेस को भी आप मेटल के साथ रिएक्ट कराओ तो सेम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग बेस की प्रॉपर्टी को और एसिड की बची हुई प्रॉपर्टी को अगले क्लास में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।